पेशावर में यूनिवर्सिटी रोड पर सिटी थाने में धमाका, एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी। धमाके से थाने की इमारत के एक हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। CCPO पेशावर के मुताबिक धमाका शॉर्ट सर्किट के बायस थाने में मौजूद पुराने बारूदी मवाद के फटने से हुआ। धमाके के बाद थाने में मौजूद मुलजिमान को दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। उधर कल्लात की तहसील चौहान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 100 किलो वजनी देसी बम नाकारा बना दिया। लेवी ज़राए के मुताबिक बम बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने के लिए पुल के नीचे नस्ब किया गया था। पंजाब में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे लाहौर 275 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर, कसूर, शेखुपुरा और फैसलाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ा मुस्रिद सेहत करार। स्मॉग के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 336 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। पंजाब के तमाम स्कूल्स सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। खिलाफ वर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। नए औकात कार 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेंगे। वेल्डन ग्रीन शर्ट्स। तीसरे T20 में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। 140 रन का हदफ 19वीं ओवर्स में हासिल। सीरीज पाकिस्तान ने 2-1 से अपने नाम कर ली। किंग बाबर आजम की फॉर्म में वापसी। 47 गेंदों पर 68 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। साहबजादा फरहान ने 19 और सलमान अली आगा ने 33 रन बनाए। साइम अयूब और मोहम्मद नवाज खाता ना खोल सके। पाकिस्तानी बॉलर्स की नपीतुली बॉलिंग। जनूबी अफ्रीका की टीम 9 विकेटों पर 139 रन बना सकी। रेजा हैंड्रिक्स 34 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन अफरीदी ने 3 और फ़हीम अशरफ ने 2 विकेटें उड़ाईं। स्पिनर उस्मान तारिक की भी डेब्यू मैच में 2 विकेटें। बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मैच और फ़हीम अशरफ प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा कौमी खिलाड़ियों ने शानदार खेल पेश किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी और उनकी टीम की ज़बरदस्त काविशों को सराहता हूँ। अफगान तालिबान के झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम जारी रहेंगे। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का तर्जुमान अफगान तालिबान के गुमराहकुन बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा सियासी और अस्करी क़यादत समेत तमाम पाकिस्तानी अवाम सिक्योरिटी फोर्सेस पर मुत्तफ़िक हैं। अवामी बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा के लोग अफगान तालिबान रजीम की भारत के ज़र परस्ती वहशियाना दहशतगर्दी से आगाह हैं। पाकिस्तान के अवाम अफगान तालिबान रजीम के इदारे या तर्ज़ अमल पर कोई वहम नहीं रखते हैं। भारत पाकिस्तान को मशरक़ी और मगरबी दोनों महाज़ों पर मसरूफ़ रखना चाहता है। मशरक़ी महाज़ पर मोदी को जूते पड़ चुके हैं, मगरबी महाज़ पर इसके प्रॉक्सी। भारत की एक और घिनौनी साजिश पाकिस्तानी एजेंसियों ने नाकाम बना दी। जासूसी करने वाला मल्लाह गिरफ्तार। फोर्सेस की वर्दियां से मोर, मुल्क की करेंसी बरामद। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा भारत ने पाकिस्तानी मछेरे जाज मल्लाह को समंदर से गिरफ्तार किया। रिहाई के बदले वतन मुखालिफ इस्तेमाल किया। मल्लाह ने आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां खरीदी तो एजेंसियों ने निगरानी शुरू कर दी। भारतीय प्रोपेगेंडा और राब्तों के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। मामला आलमी सतह पर उठाएंगे। दहशतगर्दी में जो भी मुलविस होगा आनी हाथों से निपटेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म जाती उमरा में पार्टी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल और दीगर अमूर पर बातचीत। शहबाज शरीफ ने पाक अफगान मुज़ाकरात और दौरे सऊदी अरब से मुतल्लिक़ आगाह किया। मुलाकात में नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान पर अमन मुल्क है, तमाम मसाइल का हल बातचीत से चाहता है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का सुहेल आफरीदी से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा। 9 मई से मुतल्लिक़ नई वीडियोज़ दिखाते हुए कहा वीडियो शवाहिद से सुहेल आफरीदी का पुरतशद्दुद चेहरा सामने आ गया। शवाहिद सुहेल आफरीदी की नाअहली के लिए काफ़ी है। अब इनका वज़ारत आला के मनसब पर बैठे रहने का कोई जवाज़ नहीं रहता। सियासी पारा कम करने का मिशन। PTI की पुरानी क़यादत सरगर्म। पुरानी खिलाड़ी बानी PTI और दीगर कैदियों की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी और दीगर रहनुमा तहरीक में मौजूद होंगे। PTI की साबिक़ क़यादत का मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत से मुलाकात का फैसला। बानी PTI से मुलाकात भी की जाएगी। फवाद चौधरी की क़यादत में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से भी मिलेगा। दावा किया कि 2 से 3 हफ्तों में नताइज आना शुरू हो जाएंगे।
कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में झोंपड़ियों में आतिशदगी, 200 से ज्यादा झोंपड़ियाँ जल कर आग। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासरा जगह पर 500 झुग्गियाँ मौजूद थीं। शोरों की लपेट में आकर मुतादिद मोटरसाइकिल्स और मवेशी जल गए। मुतासरीन जमा पूंजी से महरूम, आग लगने की वजूहात मालूम ना हो सकी। औरंगी टाउन में घर में आग लगने से माँ बेटी जाँ बहक। पुलिस ने आतिशदगी वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। कराची में हैवी ट्रैफिक, शहरियों की जानें लेने लगी। मलीर कैंट में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहीद हो गया। FIA अफसर मोहम्मद अयूब जाँ बहक। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मुतवफ़ी मोहम्मद अयूब खान कराची एयरपोर्ट पर तैनात था। सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे का आलमी दिन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का हक और सच की खातिर मुश्किलात बर्दाश्त करने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीफ। अपने पैगाम में कहा, आज़ाद, बाखबर और ज़िम्मेदार सहाफ़त किसी भी जमहूरी मुआशरे की बुनियाद है। सहाफ़ी हक़ाइक़ तक अवाम की रसाई को मुमकिन बनाते हैं और सच्चाई के अलंबरदार होते हैं। सहाफ़ियों पर तशद्दुद दरअसल आज़ादी इजहार पर हमला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ अपने पैगाम में कहा, हक और सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म और तशद्दुद बंद होना चाहिए। एहसास ज़िम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की असास है। जुल्म, नाइंसाफ़ी और झूठ को बेनकाब करने वाले सहाफ़ी हीरोज़ हैं। बहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हूँ। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। बिलावल भुट्टो का सच्चाई और जमहूरियत की खातिर अपनी जानों को खतरे में डालने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। कहा, सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करवाना। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी दिल का दौरा पड़ने पर इस्लामाबाद के निजी अस्पताल मुंतकिल। अस्पताल ज़राए के मुताबिक डॉक्टर्स ने शाहिद खाकान अब्बासी के दिल में 2 स्टंट डाल दिए। शाहिद खाकान अब्बासी की हालत खतरे से बाहर है। लंदन में ट्रेन में चाकू हमले से 10 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वाक़या LNER ट्रेन में हटिंगटन कैम्ब्रिज शायर के दरमियान पेश आया। पुलिस ने 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्ट्रॉर्मर वज़ीर दाखिला शबाना महमूद की वाक़े की शदीद मज़म्मत। मैक्सिको की रियासत सोनोरा में डिपार्टमेंटल स्टोर में धमाका, 23 अफराद हलाक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक धमाके के बाद बिल्डिंग को आग लग गई, मुतादिद गाड़ियां भी जल गईं। उधर अमेरिका में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की मेडिकल इमारत में धमाका, कोई शख्स जख्मी नहीं हुआ। धमाके के बाद 2 मुश्तबा अफराद इमारत से फरार। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। इसराइल गजा जंग बंदी मुआहिदे के बावजूद जारहियत से बाज न आया। 24 घंटों के दौरान 5 फ़लस्तीनी शहीद, मलबे से 17 लाशें बरामद। वजारत सेहत के मुताबिक जंग बंदी के बाद से हमलों में 226 फ़लस्तीनी शहीद, 594 ज़ख्मी हो चुके। बैतुल-लहम के करीब फायरिंग से 3 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। इसराइल ने जंग बंदी के बाद सिर्फ 24% इमदाद गजा में दाखिल होने दी। रोज़ाना 600 ट्रकों के बजाय सिर्फ 145 ट्रक्स को दाखिले की इजाज़त। अमरीकी सदर ट्रंप की नाइजीरिया को फौजी कार्रवाई की धमकी। नाइजीरिया को दी जाने वाली तमाम इमदाद रोकने का ऐलान। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, अमरीका ताकत का इस्तेमाल कर सकता है ताकि दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म किया जा सके। पेंटागन को नाइजीरिया के खिलाफ मुमकिन अस्करी कार्रवाई की तैयारी का कह दिया। नाइजीरिया की हुकूमत ने ट्रंप के इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया। तंजानिया के सदारती इंतखाबात में समीआ हसन भारी अक्सरियत से कामयाब। समीआ हसन 97.66% वोटों के साथ 5 साल मुद्दत के लिए दोबारा सदर मुंतखब। इलेक्शन कमीशन ने सदर समीआ हसन के 2 बड़े हरीफों को इंतखाब से खारिज कर दिया था। मुल्क भर में मुजाहिरों के दौरान 10 अफराद हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने पुरतशद्दुद मुजाहिरों और हलाकतों की तहकीकात का हुक्म दे दिया।